श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं मिथिलेश योगेंद्र। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जोड़ों की समस्या से परेशान होते होंगे। जी हाँ, जोड़, और ख़ासतौर पे जो पैरों में हमारे जोड़ होते हैं, घुटने के, टखने के, इनसे हमारी जो गति होती है वही रुक जाती है। उठ के चलना मुश्किल हो जाता है और दौड़ना तो बड़ी दूर की बात हो जाती है। तो जोड़ों में जो ये समस्या होती है, ये क्यों होती है और इसके लक्षण क्या हैं, शुरुआती लक्षण क्या हैं, इसको कैसे हम समय रहते रोक सकते हैं और क्या उपचार हो सकता है, इस पर बातचीत आज हम कार्यक्रम में करेंगे। और इसके लिए हमने अस्थि रोग विशेषज्ञ को बुलाया है। वो हैं डॉक्टर अभिषेक सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिषेक आप सबके सामने अपने अनुभवों को साझा करने के लिए आया हूँ। जी, तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जो शरीर में जोड़ कौन कौन से होते हैं हमारे, क्योंकि जो बेसिक चीज़ है बहुत सारे श्रोता नहीं भी जानते होंगे हमारे। देखिए, बेसिकली अगर हम देखें तो जोड़ों में अगर किसी इंसान को समस्या होती है तो या फिर कूल्हे के जोड़ में होती है या घुटने में होती है, नीचे जो एंकल जिसको टखना बोलते हैं वहां पे दिक्कत होती है, और चौथा जो प्रमुख जोड़ जो हमारे शरीर का रहता है वो है हमारा कंधा। तो मुख्यतः ये 4 जोड़ रहते हैं जो बड़े जोड़ होते हैं। वैसे देखा जाए तो अलग अलग प्रकार के जोड़ होते हैं, शरीर में कई सारे जोड़ हैं, पर प्रमुखतः इंसान जो होता है वो अगर इन 4 जोड़ों में दिक्कत आए तो अपना कार्य करने में उसको ज्यादा कठिनाइयां होती हैं। जी, और इस कार्यक्रम में हमारा विषय घुटनों को लेकर के है। तो घुटने में जो समस्याएं होती हैं, चलने फिरने में दिक्कत आती है, कई बार बैठ के आदमी उठता है तो बड़ी मुश्किल होती है, टक टक की आवाज़ आती है। तो क्या लक्षण होते हैं शुरुआती जिनसे आदमी पहचान सकता है कि हाँ भाई हमारे घुटने में कुछ समस्या है? घुटने का जोड़ हमारा शरीर का सबसे प्रमुख जोड़ है। हमारे पूरे शरीर का वजन 2 जोड़ों के होते हुए हमारे नीचे पैरों में जाता है। एक है कूल्हा और दूसरा है घुटना। अच्छा। तो घुटने के जोड़ में हमारे सामान्य स्थिति में उसमें कार्टिलेज होता है, एक चिकनाई की परत होती है। अच्छा अच्छा। इंसान जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वो चिकनाई की परत धीमे धीमे कम होती जाती है। अच्छा। कार्टिलेज घिसता जाता है। तो वो उम्र की वजह से होता है या कुछ और वजह से? बहुत सारे कारण हैं। अच्छा। उसमें से उम्र एक कारण है। अच्छा। उम्र की वजह से दिक्कत ये आती है कि इंसान की हड्डियां कमजोर होती हैं, कार्टिलेज घिसता है, जो चिकनाई की परत होती है वो घिसती है, तो हड्डी से रगड़ खाती है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। अच्छा। आर्थराइटिस आपने बहुत ही कॉमन शब्द है, बहुत ही सामान्य लोग इसका इस्तेमाल करते रहते हैं कि गठिया हो गया है, अर्थराइटिस हो गया है। ऐसे ही अगर उम्र के साथ होता है तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। परंतु अगर हमारे खून में कुछ कमी की वजह से ये अर्थराइटिस होता है तो उसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गठियावाद बोलते हैं। अच्छा, तो उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं? उम्र के साथ साथ नॉर्मली इंसान का घुटना 40 साल की उम्र तक एकदम बढ़िया रहता है। 40 साल के बाद जैसे जैसे हड्डियां कमजोर होती हैं वैसे वैसे उसका कार्टिलेज, जो चिकनाई की परत होती है, वो भी इंसान की घिसने लगती है। किसी भी इंसान को शुरुआत में किसी भी घुटने में अंदर की तरफ दर्द होता है। अच्छा। जब वो चलता है तो वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब अंदर की तरफ घुटने में दर्द हो रहा है। शुरुआती लक्षण वही होते हैं। अच्छा अच्छा। और जैसा कि हम बता रहे थे कि टक टक की आवाज करती है उठने बैठने पे। बिल्कुल। तो ये क्या है? जब अंदर की तरफ दर्द होना किसी भी इंसान को शुरुआत होता है, हमारे घुटने में 3 कोने होते हैं, 3 कंपार्टमेंट होते हैं। एक अंदर वाला जिसको हम मीडियल कंपार्टमेंट बोलते हैं, जो अंदर का घुटना होता है। ऐसे एक बाहर का घुटना होता है, इसको लैटरल कंपार्टमेंट बोलते हैं। और तीसरा आगे जो कटोरी होती है, पटेला जिसको बोलते हैं, वो कंपार्टमेंट होता है। अच्छा। शुरुआत में अंदर वाला कंपार्टमेंट ज्यादा घिसता है, उसकी वजह से इंसान को दर्द होना शुरू होता है, पर घुटने में टक टक की आवाज नहीं आती है। अच्छा। जैसे जैसे बाकी कंपार्टमेंट भी घिसना शुरू हो जाते हैं तो हड्डी से रगड़ खाती है, जिससे कि वो कट कट की आवाज आना शुरुआत होती है। अगर इंसान शुरुआत की स्थिति में ही जब उसका अंदर का कंपार्टमेंट जो है, अंदर का हिस्सा जो है वो अफेक्ट हो रहा है, दर्द होना शुरुआत हो रहा है, अगर कोई भी इंसान उस स्थिति में आ जाता है तो उस स्थिति में उसका बाकी का घुटना बचाया जा सकता है अर्थराइटिस से। अच्छा अच्छा। अब ये बात है कि अर्थराइटिस होने के तो कुछ लक्षण ये हैं, लेकिन वजह जैसा कि आपने बताया एक उम्र है, उसके अलावा भी बहुत सारी वजहें हैं, तो बाकी क्या कारण हैं इसके? देखिए, कुछ लोग तो जो है उनका कहा जाए कि बचपन में किसी इंसान को चोट लग गई और
उसका मान लो घुटना जो है वो घुटने में चोट लगी जिसकी वजह से उसमें फ्रैक्चर हो गया, उन लोगों में अर्थराइटिस जल्दी डेवलप होती है। दूसरा, खेलते हुए चोट लग जाने के कारण, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूं तो बीच बीच में उन सब के बारे में बात करता रहूंगा। खेलते समय अंदर हमारे तंतु होते हैं, जैसे हड्डियां होती हैं वैसे ही अंदर तंतु होते हैं, लिगामेंट जिसको बोलते हैं। अगर लिगामेंट टूट जाए, तंतु टूट जाए तो घुटना जो है वो लचक खाता है। अच्छा। अगर घुटना लचक खाएगा तो क्या होगा कि हड्डी हड्डी से ज्यादा रगड़ेगी, हड्डी हड्डी से ज्यादा रगड़ेगी तो अर्थराइटिस जल्दी डेवलप होगी। अच्छा। तीसरी चीज, जिन कुछ लोगों में वजन ज्यादा होने के कारण भी अर्थराइटिस जल्दी डेवलप होती है। सामान्यतः जल्दी उनकी पैरों में अर्थराइटिस डेवलप होती है एज कंपेयर टू अगर हम उसकी तुलना करें किसी अन्य इंसान से जो कि फिट है, उसका वजन जो है वो ज्यादा नहीं है। अच्छा, वजन ज्यादा होने से उस पर प्रेशर ज्यादा पड़ने की बिल्कुल वजह से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा। और क्या कुछ किसी चीज की कमी की वजह से भी होता है? बिल्कुल होता है। हमारे शरीर में अगर विटामिन डी की कमी हो, आजकल ज्यादातर लोगों की डेस्क जॉब हो गई है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो सुबह घर से निकलते हैं, कार में जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, बैठते हैं एसी में, वापस शाम को आते हैं, सूरज तो हो चुका होता है, तो सूरज में निकलना ही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से विटामिन डी की कमी के कारण से भी हड्डियां कमजोर होती हैं। देखिए, विटामिन डी एक गेट की तरह, आप चैनल की तरह उसको समझिए, जो कैल्शियम को हड्डी के अंदर लेके आता है। अच्छा। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो आपके शरीर में अगर कैल्शियम की मात्रा भी ज्यादा है तो कैल्शियम खून में बहता रहेगा, हड्डियों के अंदर नहीं आएगा। अच्छा। तो विटामिन डी बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है हड्डियों को मजबूती देने के लिए। मतलब कि इसमें कैल्शियम का भी रोल है, कैल्शियम की कमी की वजह से? बिल्कुल है। कार्टिलेज जो घिसने की बात कही आपने, वो कैल्शियम की कमी से है? नहीं, वो नहीं है। नहीं। लेकिन हड्डियां कमजोर हो जाती हैं कैल्शियम की कमी से। हड्डियां कमजोर होने की वजह से क्या होता है, अगर कोई भी इंसान खड़ा हुआ, आपने बहुत ही काफी लोगों को देखा होगा बुढ़ापे में उनके पैर मुड़ जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। टेढ़े हो जाते हैं, बिल्कुल। तो पैर जो टेढ़े होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि हड्डियां कमजोर हैं। अब इंसान चलता रहता है, अब कमजोर हड्डियों की वजह से प्रेशर पड़ के दब जाता है। अच्छा। आप सामान्यतः अगर रुई को रख के उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो वो दब जाएगी, लोहे के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो नहीं दबेगी। आप रुई को मान लीजिए कि रुई जो है वो किसी बूढ़े इंसान की हड्डियां हैं और लोहा जो है वो जवान इंसान की हड्डी है। तो अगर उस पे लगातार प्रेशर पड़ने की वजह से वो हड्डी जो है वो मुड़ जाती है। अच्छा। मुड़ने की वजह से बाद में कार्टिलेज जो है, अलाइनमेंट गड़बड़ होता है इंसान का, तो कार्टिलेज जल्दी खिंचता है। अच्छा, ये चीज है। और तो विटामिन डी की बात हो गई, वो एक तरह से गेट है कैल्शियम के लिए। बिल्कुल। कैल्शियम की कमी से है। दूसरा उम्र है। और भी कुछ चीजें हैं, कारण हैं? सामान्यतः अगर जो लोग व्यायाम करते रहते हैं उनमें क्या होता है कि उनकी व्यायाम के साथ साथ अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत वजन वगैरह उठा रहे हैं, तो उन लोगों में क्या होता है कि उनकी मांसपेशियां मजबूत रहती हैं। हमारे शरीर का वजन अगर जब इंसान खड़ा होता है तो केवल हड्डियों पे ही नहीं जाता है, मांसपेशियों पे भी जाता है। अगर मांसपेशियां मजबूत रहेंगी तो हड्डियों पे वजन उतना ही कम पड़ेगा, अगर मांसपेशियां कमजोर रहेंगी तो हड्डी पे ज्यादा वजन पड़ेगा। अच्छा, ये बात है। मतलब एक तरह से अगर हम कहें तो अपने मसल्स को मजबूत करें ताकि हड्डियों पे उतना प्रेशर ना पड़े। इसीलिए जैसे जैसे जो भी मरीज मेरे आते हैं जिनकी उम्र 50-55 साल होती है, मैं उनको ये बात जरूर बोलता हूं कि मैं ये नहीं बोलता हूं आप जिम जाके 10 किलो 15 किलो का वजन उठाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उनकी हड्डियां कमजोर हैं, पीछे स्पाइन इंजरी वगैरह के चांसेस में ज्यादा हो जाते हैं। बट मैं बोलता हूं घर पे 2-3 किलो के वजन से अपना थोड़ा कर्ल्स वगैरह या फिर थोड़ा बहुत बाइसेप्स की एक्सरसाइजेस वगैरह करते रहिए। बिल्कुल, इसका मतलब कि व्यायाम करना इसके लिए एक उपचार, रोकथाम हो सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और इसमें क्या नशे की आदत जिनको लग जाती है, बिल्कुल, उसका भी दुष्प्रभाव पड़ता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हम आज की स्थिति में देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हर चीज के साथ में बढ़ती रहती है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसके अच्छे प्रभाव भी हैं, दुष्प्रभाव भी हैं। आजकल बचपन से ही एक तो बच्चे जो है वो मोबाइल पे लगातार लगे रहते हैं। नशा अलग अलग तरीके का होता है, आप जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं मैं उससे विपरीत भी उससे अलग भी कुछ चीजें बताने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे मोबाइल भी लगातार देखते हैं, वो भी एक तरीके का नशा ही है। बिल्कुल है। ठीक
ठीक है। दूसरी एक सबसे मोबाइल लगातार देखने से क्या है कि बच्चा बचपन से ही व्यायाम नहीं कर रहा है, वो बाहर धूप में खेलने नहीं निकल रहा है, ठीक है। और आजकल तो लेट भी उठते हैं बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, तो वैसे ही बच्चे लेट उठ रहे हैं। बिल्कुल, वो 10-10 बजे उठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज, सोशल मीडिया की वजह से जो अच्छी चीजें आई हैं वो आई हैं, दुष्प्रभाव ये आए हैं कि बचपन से ही बच्चे लोग जो है सिगरेट, जर्दा, तंबाकू, इसके नशे का सेवन करना ज्यादा कर देते हैं। बड़े लोगों में भी जो लोग बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं, इसमें क्या होता है, निकोटीन रहती है। निकोटीन का इसका एक दुष्प्रभाव ये रहता है कि हमारी जो धमनियां होती हैं, रक्त की जो धमनियां जो खून लेके जाती हैं, उसको ये सिकुड़ देता है। अच्छा। अब जब उसको सिकोड़ता है तो क्या होता है, हड्डी में जो नसें जा रही हैं वो भी कमजोर होने लगती हैं, वो भी सिकुड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर होती हैं। तो नशे की बहुत बड़ा एक कारण है जिससे कि अर्थराइटिस या फिर ऑस्टियोपोरोसिस, अगर हम बोलेंगे इसको, हड्डियों कमजोर होने को ऑस्टियोपोरोसिस बोलेंगे, अर्थराइटिस नहीं बोलेंगे। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो जल्दी आती है। अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी आ जाती है और नशे का ये दुष्प्रभाव सामने आता है। बिल्कुल। तो श्रोताओं, इस समय कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हम बात कर रहे हैं, जोड़ों के विशेषज्ञ से बातचीत कर रहे हैं, और उस क्रम में आज हम बात कर रहे हैं घुटनों से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं उन पर। और अभी तक हमने जाना कि क्या कारण हैं जिनसे घुटने की समस्याएं होती हैं और क्या लक्षण होते हैं। अब बात आती है कि जैसा कि आपने कुछ तो बता भी दिया, इसकी रोकथाम कैसी की जाए, अपने घुटने को मजबूत कैसे रखा जाए ताकि जो समस्याएं हैं वो ना हो। देखिए, भारत की जो पॉपुलेशन है उसको एक बहुत बड़ा स्टडी कंडक्ट किया गया था जिसमें देखा गया है कि हमारे, अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म यूज करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वायरस जिसको बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वायरस का मतलब है कि भारत की जो जनरल पॉपुलेशन है उसका घुटना वैसे भी हल्का सा टेढ़ा रहता है। अच्छा। हाँ, 70% आदमियों का घुटना जो है वो टेढ़ा रहता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये अपने देश की बात? अपने देश की। अच्छा। भारत की, भारत साउथ, ये एशिया पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एज कंपेयर टू विदेशों में जो अमेरिका वगैरह की, यूरोपियन पॉपुलेशन से अगर कंपेयर किया जाए तो घुटना थोड़ा टेढ़ा रहता है। अच्छा। तो भारत में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना वैसे भी ज्यादा है। उसके साथ साथ में हम लोगों में दिक्कत ये है कि डायबिटीज का कैपिटल बनते जा रहे हैं हम। डायबिटीज हर चीज को कमजोर करता है। तीसरी चीज, हम व्यायाम वगैरह से दूर जाता है। भारत ही देश है जिसने दुनिया को, विश्व को योग करना सिखाया। आज विदेश में लोगों ने अपना लिया, हम लोग भूलते जा रहे हैं। हाँ। तो अगर इंसान नियमित रूप से व्यायाम करता रहे, आजकल फास्ट फूड का कल्चर चल गया है, लोग बाहर खाने में एक फैशन समझने लगे हैं, बिल्कुल, जो कि वो भी हमारे शरीर पे दुष्प्रभाव डालता है। बात यह है कि भारत ने जो, हमारी भारतीय संस्कृति में जो था योग, वो पश्चिम के देशों ने अपना लिया। बिल्कुल। और पश्चिमी देशों में जो पिज्जा बर्गर था वो यहाँ अपना लिया गया। ये उल्टा हो गया। हाँ, ये एक समय का फेर है। धीमे धीमे, जैसे मैंने बताया कि हर चीज के दुष्प्रभाव रहते हैं, ऐसे ही फायदे भी रहते हैं। इंस्टाग्राम से और बहुत सारे आप लोगों के माध्यम से ही इतने अच्छी अच्छी हमें चीजें सुनने को मिलती रहती हैं, और लोग बताते रहते हैं कि भाई वापस आप अपने नियमित खाने पे आइए। आप फास्ट फूड का कल्चर अब काफी यंग जनरेशन छोड़ती जा रही है, वो मुझे वो देख के अच्छा भी लगता है। जी। एक यूट्यूब पे बहुत ही फेमस फूड फार्मर करके हैं, उन्होंने मुहिम भी छेड़ा हुआ है कि आप बाहर का खाना ना खा के घर का खाना खाइए। लेकिन तमाम मुहिम के बावजूद अगर आप मार्केट में निकल जाएं तो एक ठेला रहेगा जहाँ पे स्प्राउट्स दे रहा है कोई, कुरित चने या मूंग वगैरह, वहाँ कोई नहीं होगी, भीड़ बहुत कम होगी, इक्के दुक्के लोग दिखेंगे। रेस्टोरेंट में बैठने की जगह नहीं होगी, क्यू लगी रहती है ना। वही शराब की दुकान पे मारा मारी मची रहेगी, है ना, लेकिन जूस की दुकान पे मक्खियां बनाती रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये जमाना है। बिल्कुल सही बात आपने बोली। फिलहाल हम बात कर रहे थे घुटनों की, तो मैं उसके लिए बताना चाहूंगा कि अगर इंसान नियमित व्यायाम करता रहे, इंसान अच्छा खाना खाता रहे, अपने वजन को कंट्रोल करके रखे, जिससे कि उसको डायबिटीज नहीं होगी, तंबाकू का सेवन ना करे, शराब का सेवन कम से कम करे, तो इंसान जो है बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। 70-80 साल के घुटने भी मैंने ऐसे देखे हैं जिनको देख के आप लगता है कि ये 30-35 साल के इंसान के घुटने हैं। अच्छा। और वो लोग ऐसे रहते हैं जो लगातार फिट रहते हैं। जी, और आखिर में कोई संदेश देना चाहे हमारे श्रोताओं को स्वस्थ रहने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने सारे श्रोताओं को, जितने भी मेरे दोस्त हैं, सबको बोलना चाहता हूं कि व्यायाम करते रहिए,
योग जो भी जितना भी हो सके वो करते रहिए। सुबह 10 बजे की धूप लेते रहिए और स्वस्थ रहिए। बस अपना ध्यान रखिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अपना कीमती वक्त निकाल कर आप आकाशवाणी स्टूडियो आए और हमारे श्रोताओं को अपना ख्याल रखने के लिए आपने प्रेरित किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।